तो ऐसे आए दिन भगवान शिव को पूजा करते हैं, घर से लेकर मंदिरों में जाकर उनकी पूजा अर्चना किया करते हैं। लेकिन जब सावन का महीना आता है तो उनको पूजने की श्रद्धा और बलवती हो जाती है। हमारी भी श्रद्धा सावन के शुरुआत होते ही अगाध बढ़ गई है। तभी तो हमने एक बिंदास न्यूज की खास पेशकश जय भोलेनाथ की शुरुआत कर रहे हैं। सावन में भगवान शिव को पूजने का एक अलग महत्व है। सोमवारी भी आता है। हर सोमवार को लोग मंदिरों में जाकर के भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। सावन में और कितनी महत्ता है इसकी हम चर्चा आगे करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए खुद पुजारी जी मौजूद हैं। बिंदास न्यूज की खास पेशकश जय भोलेनाथ में आपका स्वागत है। मैं आशुतोष रंजन। हमने अभी आपको कहा था कि हमारे साथ चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए कि सावन में सोमवारी को पूजा करने का, शिव को पूजने का क्या महत्व है, इस पूरे विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ गढ़वा जिला मुख्यालय में जो प्रसिद्ध मंदिर है माँ गढ़देवी मंदिर, उसके पुजारी राजन पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे मुखातिब होंगे। बाबा, ऐसे तो भगवान शिव को हर कोई पूजा करता है 12 महीना, लेकिन जब सावन का महीना आता है तो पूजा करने के प्रति अगाध श्रद्धा मन में बढ़ जाती है। सावन में शिव को पूजने का क्या महत्व है? श्रावण महीना जो है भगवान शिव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मास है। इसमें भगवान जो हैं पृथ्वी पर वास करते हैं। देखिए, भगवान शिव तो देव के देव महादेव हैं। किसी तरह का आदमी का कोई भी संकट हो, कष्ट हो, इनका स्मरण करने से, इनका पूजा कर लेने से सारा जो है सो पाप कट जाता है। यहाँ तक मृत्यु भी टल जाती है। इसके लिए लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप पाठ ये सभी कराते हैं। तो श्रावण मास का महत्व इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि भगवान खुद पृथ्वी पर ही आकर के और विराजमान रहते हैं। इसीलिए जब हम कभी किसी भी रुद्राभिषेक की बात हो या कोई महामृत्युंजय मंत्र का बात हो तो हम लोग उसमें पहले शिव वास देखते हैं कि शिव जी अभी कहाँ पर वास कर रहे हैं और उसका क्या हमको पूजा करने के बाद उसका फल मिलेगा। लेकिन श्रावण महीने में आप किसी भी दिन और कोई भी तिथि को, कोई भी नक्षत्र हो, आप रुद्राभिषेक या उनका पूजन करते हैं तो उसका फल जो है उसी तरह से मिलता है जैसे शिववास में मिलता है। हम बात गढ़वा की करेंगे। अभी लगातार कोरोना काल हम लोग को कुछ जद में लेता रहा है। पिछले साल भी कोरोना काल था। इस साल ज़्यादा असरकारी हुआ कोरोना। मंदिरों के पट बंद हैं। लोग बाहर से ही पूजन और दर्शन करके चलाया करते हैं। और ऐसे में यह सावन का महीना कोरोना काल के बीच में आया है। पहले जब ये कोरोना नहीं था तो हम भी देखा करते थे कि लोग दूर से, ग्रामीण क्षेत्रों से भी आते थे। तो पहले यहाँ मंदिरों में पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद तभी वो देवघर की ओर रवाना होते थे, जाते थे वहाँ जलाभिषेक करने के लिए। उस समय किस तरह लोग पूजन करते थे? उस समय कितनी भीड़ होती थी? किस तरह पूजा होती? श्रावण मास में सबसे पहले तो हम आपको यह बात बता देते हैं कि भगवान नीलकंठ हैं। क्योंकि जब समुद्र का मंथन हुआ था तो उसमें से हलाहल विष निकला था। सभी देवताओं और असुरों में त्राही त्राही मच गया कि अब यह हलाहल विष तो पूरे सृष्टि को नष्ट कर देगा। लेकिन भगवान शिव आगे बढ़ कर के और उसको अपने कंठ में धारण किए। उसकी ज्वाला से वो इतने अशांत हो गए कि
उनको शांति प्रदान करने के लिए देवताओं लोगों ने उनका जलाभिषेक किया, जलाभिषेक करता गया। तो ये उसी समय से एक तरह से समझिए तो परंपरा बन गई कि श्रावण और भगवान पृथ्वी पर चूँकि वास करते हैं तो भगवान इसमें श्रावण मास में जो लोग पूजन करते हैं वो उसमें जलाभिषेक रुद्राभिषेक आदि करते हैं। रहा बात कोरोना काल का, देखिए इसमें तो करोड़ों की संख्या में लोग बाबा धाम पहुंचते हैं। हम केवल झारखंड की बात नहीं करते हैं, क्योंकि झारखंड राज्य में अवस्थित है, लेकिन दूसरे राज्य से भी लोग आते हैं। और देखिए बाबा की शक्ति, और वो कि उतना लंबी दूरी लोग पैदल, कुछ लोग दौड़ करके बिना किसी थकान का, बिना किसी विश्राम का पहुंचते हैं, बाबा को जल अर्पण करते हैं। तो शक्ति तो मिलती ही है भक्तों की, हाँ। तो ये ठीक है, ये कोरोना काल आया, लेकिन पिछले साल भी आप देखेंगे कि करीब मार्च के लगभग में यह जो है सो प्रारंभ हुआ था, और उसमें अक्टूबर तक कुछ कमी हुई, जिसमें दशहरा में कुछ अपना पाबंदी को लेते हुए अब पूजा पाठ हम लोग किए। फिर से दूसरा चरण शुरू हुआ और हम लोग अभी यहाँ पर हैं। अभी तो बहुत केसेस कमे हो गए हैं, लेकिन लोगों में इतनी आस्था है कि लोग आस्था में मानेंगे नहीं, भीड़ लगाएंगे ही। इसलिए सरकार ये जो भी अपना व्यवस्था है उसके अनुसार इसको देखते हुए अभी रोक लगाई है। लेकिन अभी भी आप देखेंगे मंदिर बंद है, सब चीज़ है, लेकिन लोग अभी भी उसी आस्था से और उसी भक्ति से मंदिर पहुंच रहे हैं, भगवान के दरवाजे पर ही पूजन कर रहे हैं, लेकिन कर रहे हैं। हम ये कहेंगे कि लोगों के मन में एक बात कसक होगी कि हम हर साल देवघर जाते थे, बाबा धाम जाते थे, वहाँ पर भगवान वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते थे, पूजन अर्चन करते थे। अब यह कोरोना काल है, हम इस बीच में जा नहीं पा रहे हैं, तो कहें कि कहीं जो उनकी मन्नत होगी, जो उनकी श्रद्धा होगी, तो उनके मन में कहीं कसक न रह जाए कि हम वहाँ जाते तो हमारा पूरा हो जाता। क्या वह यहाँ भी वह जलाभिषेक कर सकते हैं? क्या अपने गांव में जो शिव मंदिर है या अपने जिला मुख्यालय में कई मंदिर है, वहाँ जलाभिषेक करेंगे तो क्या वही फल नहीं मिलेगा जो बाबा धाम जाकर करते? तो ऐसी कसक उनके दिल में होगी जरूर। देखिए ये आस्था का विषय है, भगवान तो कण कण में है, सभी जगह हैं। आप भगवान शिव जी का पूजन करने जाएं, माँ गढ़ देवी के मंदिर में भी शिव अवस्थित है, वहाँ पूजन करें। खोनहर नाथ चले जाएं, शिव ढोढ़ा चले जाएं, नगर में राजा पहाड़ी जी हैं, जुड़वनिया हमके बगल में है, लोग वहाँ पर भी देखिए उठाते हैं और करते हैं। लेकिन लोगों के मन में एक ऐसी चीज़ होती है कि हम वहाँ जा कर के अपना ये अपना जो मनौती है इस तरह से पूजन पाठ करेंगे, लेकिन अभी इस कारण कर नहीं पा रहे हैं। हाँ, देखिए आस्था भक्ति, आप भगवान को घर से भी पूजन करें ना, वो उतना ही प्रसन्न होंगे। वो देखते हैं कि आपके मन में कितनी श्रद्धा है, कितनी भक्ति है। आप उसको एक दिखावे के रूप में कर रहे हैं कि सही श्रद्धा के रूप में कर रहे हैं, तो उसी तरह से उसका प्रतिफल भी मिलता है। तो लोगों को ये सोचना चाहिए कि भगवान जल्द से जल्द हमको इस तरह के महामारी से ना बचाएं और इसको ख़त्म कर दें। इस तरह का जो अभी हम लोग के साथ त्रासदी चल रही है, हाँ, वो ख़त्म हो और हम लोग सब फिर उसी श्रद्धा से जहाँ जहाँ वैष्णो देवी कोई जाने के लिए सोचे हैं, कोई विंध्याचल जाते हैं, कोई मैहर जाते हैं, कोई कुदरगढ़ है, और ज्योतिर्लिंग हैं, केदारनाथ हैं, बद्री धाम हैं, हाँ, सभी लोग वहाँ अपने तरीके से पहुँचे। तुम आप लगातार बाबा आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस कोरोना काल में भी मंदिर पहुंच करके सुबह की पूजा, शाम की आरती भी हो रही है। तो इस सावन मास में खास करके भगवान भोलेनाथ का पूजन कुछ विशेष अनुष्ठान करना चाहेंगे, ताकि जो इस दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, इससे हम मुक्ति पाएँ। देखिए पिछले साल जब कोरोना प्रारंभ हुआ था, आपको याद होगा कि तुरंत 2 या 3 दिन के बाद चैत्र नवरात्र शुरू हो गई थी। उसमें
मंदिर तो बंद जरूर थी, लेकिन हम लोग के लिए पूजा करने के लिए कोई पाबंदी नहीं थी। हम लोग अपना पूजा कर सकते थे। हम लोग ने उसी तरह से कलश स्थापना करके और सभी यह तरह की विपत्ति को, कष्ट रोग को दूर करने के निमित्त संकल्प करके उसका दुर्गा सप्तशती का जो नवान्न पाठ होता है वो लोग हम लोग किए थे। श्रावण मास में प्रतिदिन जो उनका वैदिक मंत्र है उससे उनका जलाभिषेक, बिलपत्र का, दूध का अर्पण और ये सब चढ़ा करके किए। और इस बार भी आज पहला दिन है, कल पहला सोमवारी है, आज से पूजा प्रारंभ हो गई है। आज चूँकि रविवार है और आज पूर्ण लॉकडाउन भी था, पूर्ण बंदी था, इसलिए आज भक्तों की तो काफ़ी कमी रही, लेकिन फिर भी लोग पहुँचे। लेकिन हम लोग जो दैनिक पूजा कर रहे हैं उसके अलावा श्रावण मास में जो हम लोग एक अलग से पूजा करते हैं वो हम लोग पूजन आज से शुरू करते हैं और यही प्रार्थना भी करते हैं कि बाबा भोलेनाथ हैं, वो संकट उनका मोचन भी हैं, हम लोग का सब संकट को दूर करें और जल्द से जल्द इस त्रासदी से हम लोग को मुक्ति दें। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, आपने हमारे स्टूडियो में आकर अपने भगवान भोलेनाथ की किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए, किस तरह पूजा अर्चना करें जिससे वो प्रसन्न हों, इस निमित्त आपने चर्चा की। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने सुना कि बाबा ने बताया कि भगवान भोलेनाथ बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं, उसके लिए ज़्यादा कठिन कष्ट आपको नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि तनिक भी मन में अगर श्रद्धा है, पूजन आपको दिली श्रद्धा से करनी पड़ेगी, तभी चाहे किसी भगवान की पूजा करने, आप किसी आराध्य को पूजें, आपके मन में गहरी आस्था, गहरी श्रद्धा होनी चाहिए। अब जहाँ तक बात कोरोना काल की है, तो बाबा ने कहा कि पिछले साल भी पूजा किया गया था, विशेष अनुष्ठान किया गया था, तभी हम उस कोरोना से मुक्त हुए थे पिछले साल। इस साल भी अपना गढ़वा जिला कोरोना से मुक्त है अभी भी, और बहुत जल्द पूर्ण रूपेण हम इस त्रासदी से बाहर निकलेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां माँ गढ़देवी से हमारी गहरी आस्था जुड़ी हुई है, अगाध श्रद्धा जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी ओर हम सावन मास में विशेष रूप से भगवान शिव को पूजते हैं। साथ ही एक तरफ जहां बाबा अनुष्ठान करेंगे, वहीं आप हम भी विशेष करके पूजा अर्चना करेंगे और एक ही चीज़ मांगेंगे, एक ही मन्नत मांगेंगे, एक ही तमन्ना करेंगे कि बाबा आप जिस तरह हलाहल पी लिए थे उसी तरह आज भी ज़रूरत है आप, क्योंकि आप सावन मास में धरती पर विराजमान रहते हैं। तो धरती आज जिस कष्ट से गुजर रहा है, जिस त्रासदी से गुजर रहा है, उस महामारी रूपी हलाहल को पीकर एक बार फिर हम धरतीवासी को इस संकट से उबारें। तो आज के लिए इतना ही। पूरे सोमवार, हर सोमवार को बिंदास न्यूज़ की यह खास पेशकश जय भोलेनाथ आपके सामने हम लेकर नई चर्चा के साथ आते रहेंगे। तब तक के लिए जय भोलेनाथ।